औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। ये कुरान की एक सूरह असरा की पहली आयती है। बड़ा ही अहम मौजू की तरफ इशारा है और आज क्योंकि यहाँ फ़लस्तीन का मौजू और जो भी मौजूदा हालात हैं उस पर गुफ्तगू होनी है, तो बेहतर यह है कि हम इसकी तारीख़ी हैसियत को समझें, इसकी तारीख़ी अहमियत को समझें और उसके बाद बहुत सारे शुकूक व शुबहात के जो खुसूसन तशय्युओं में मौजू फ़लस्तीन या बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए हमारी जो कोशिशें उस पर जो तनक़ीद होती है, कुछ उसके ऊपर इंशाअल्लाह रोशनी डालें और फिर तेज़ी से अपने मौजूदा ज़माने के जो हालात हैं, यानी 3 मरहलों में इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये 40-45 मिनट की गुफ्तगू मुकम्मल करें। दुरूद पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू शुरू करूँ, ज़रूरी है कि एक सूरह फ़ातिहा हम पढ़ें। तमाम शहदा इस्लाम, ख़ुसूसन जो शहदा अभी इस हादसे के हैं और वो बच्चियाँ अफ़गानिस्तान में, काबुल में, मदरसा सैयद शहदा में जो बच्चियाँ शहीद हुई हैं, उन सबको याद रखते हुए एक सूरह फ़ातिहा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस मुख्तसर सी आयत को हमने पढ़ा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दन, ये ख़िताब सूरह असरा ख़ुद ये मक्की आयत, मक्की सूरा है, यानी ये मदनी सूरा नहीं है, ये मक्के की सूरा है। मक्के की सूरा, अंदाज़ा है आपको कि मक्के की सूरा का मतलब ये है कि अभी रसूलुल्लाह ने हिजरत नहीं की है, अभी हम मक्की ज़िंदगी में हैं कि जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। वहाँ मेराज पर जाते हुए जो आपको सफ़र करवाया गया है, मेराज आपको पता है कि ये भी मक्के में रूनुमा हुई है। जो सफ़र आपको करवाया गया है वो इस सूरे में बयान हुआ है, सूरह असरा में, कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन। कहते हैं क्या बात है उस खुदा की, सुभान अल्लाह, अल्लाह की, कि जिसने सफ़र करवाया, सैर करवाई, असरा है भी इसी नाम पे, सैर करवाई, अब्दन, अपने बंदे को, लैलन, एक ही रात में, एक ही वक्त। यानी आपको अंदाज़ा है मेराज का कि लोग ये तक कहते रहे कुंडी अगर हिल रही थी तो वो हिलती ही रही। यानी मुराद ये है कि इस कदर तुलानी सफ़र था, लेकिन हुआ कुछ एकाद, यानी कुछ ऐसे लम्हों में कि दुनियावी एतबार से उस वक्त का पता नहीं चलता। लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, ये लैल अब्द सफ़र करवाया, कहाँ सैर करवाई है? मस्जिदिल हराम से लेकर इला मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से लेकर, मस्जिद हराम आपको मालूम है कि यहाँ बन रही है, यानी मक्के में बनी है, और ये मस्जिद अक़सा की बात हो रही है जो सरज़मीन की फ़लस्तीन पर, यानी सरज़मीन फ़लस्तीन के ऊपर है। मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक़सा व बारकना हौला, और हमने इसके अतराफ़ को भी बाबरकत करार दिया है। ये वो कुरान की आयत है जो मैंने आप सामने पढ़ी है। जो एक बुनियादी बात है वो ये है कि यहाँ पर मस्जिद अक़सा का ज़िक्र हो रहा है, कुरान कर रहा है, और अभी रसूलुल्लाह का इस्लाम मदीने में भी नहीं पहुँचा है। अभी हम मक्के की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अभी हम मदीने का सफ़र नहीं किया हमने, दूसरे लफ्ज़ों में हम सफ़र ही नहीं किया है, अभी तो हम यहीं पर हैं, तबलीगात हमारी यहीं चल रही हैं। एक सफ़र मिलता है वो भी ताइफ़ का। तो ये आप ना मुसलमान गए, ना आपके मुबल्लिग़ गए, ना अभी आप ख़ुद गए, तो ये मस्जिद अक़सा का तज़किरा क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि मसाजिद ये रसूलुल्लाह के इस्लाम या दीन से मुख्तस नहीं है। मसाजिद तमाम अम्बिया की इबादत गाहों को मस्जिद कहा जाता है, और यही मस्जिद है जो आज आपके पास मौजूद है, यही मस्जिद है। तो फरमाते हैं कि मस्जिद अक़सा का आपको सफ़र करवाया जा रहा है,
कब करवाया जा रहा है? जब आप मक्की ज़िंदगी में हैं, आप अभी मदीने भी नहीं गए, अभी आपके मुबल्लिग कहीं नहीं गए, आपका काम अभी स्टार्ट में है और आपको मस्जिद अक़सा का सफ़र करवाया गया। ये जो बैतुल मुक़द्दस है ना, जो आप देखते हैं कि गुंबद है येलो और उसके नीचे एक इमारत नज़र आती है, और हम सब मस्जिद अक़सा के बजाय ज़्यादातर बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की बात कर रहे हैं। ये मुक़द्दस जगह है, ये भी हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, या कम से कम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई जगह है। इसमें कहते हैं हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की कब्र है और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कब्र है, यानी दो कब्रें कही जाती हैं जो इसके अंदर हैं, जिसको आप मुक़द्दस मुकाम के तौर पे हमेशा देख रहे होते हैं, जिसे बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। लेकिन असल मसला बैतुल मुक़द्दस का नहीं है, ना वो इसको गिराएंगे, ना वो इससे उनका कोई झगड़ा है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा कब्र है, यहाँ पर तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा अगर वो इसको गिराते हैं। वो इसको गिराएंगे नहीं, वो मस्जिद अक़सा पे हमला करते हैं। मस्जिद अक़सा के अहाते में ये जगह है, मस्जिद अक़सा ही के अहाते में, जो बहुत बड़ी किस ज़माने की मस्जिद थी, जो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने छोटा कर दिया। इलाके का नाम भी बैतुल मुक़द्दस है, शहर का नाम भी बैतुल मुक़द्दस है। इन्होंने उसको छोटा करते करते जो है ना, वो मस्जिद अक़सा का बहुत ही आप इस तरह से हुआ कि यहूदी आबादियाँ आबाद करने के लिए इन्होंने गिराई है चारों तरफ से मस्जिद, आग लगा लगा के इन्होंने कमज़ोर किया है। पहली मरतबा 1967 में आग लगाई है, बैतुल मुक़द्दस को नहीं लगाई है, इन्होंने मस्जिद अक़सा को आग लगाई है, जिसकी वजह से खुमैनी बुतशिकन ने, अभी इनकलाब भी नहीं आया था, 1979 में इनकलाब आया है, 67 में इमाम जो हैं ये मुल्क बदरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उस वक्त उन्होंने क़याम किया पहली मरतबा इमाम खुमैनी ने इस मस्जिद के लिए, कहा कि ये बड़ी मुक़द्दस मस्जिद है, ये हमारी मस्जिद है, ये मस्जिद मुसलमानों की मस्जिद है, ये इसराइली यहाँ पे लाके आबाद किए गए हैं, यहूदी जिनको आप कहते हैं, और उसके बाद वो चाहते हैं बैतुल मुक़द्दस पे कब्ज़ा करें और सारा उनके हाथ में आए। तो पहली बात क्या हो गई? वो ये हो गई कि ये मुक़द्दस मुकाम हमारा मस्जिद के उन्वान से नया नहीं है, इस्लाम के बाद का नहीं है, ये पहले से बनी हुई जगह थी। एक बात तारीख़ी। दूसरी बात जो तारीख़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब तक रसूलुल्लाह मक्के की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उस वक्त तक खाने काबा की तरफ ही रुक करके नमाज़ पढ़ते थे। जब मक्के में थे, खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ते थे। बहुत कम लोग थे, मुसलमान अभी कम लोग हुए हैं, पता है आपको, मक्की ज़िंदगी में मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, और इतना प्रेशर और इतना ज़ोर और इतना जुल्म हुआ कि वो बेचारे भी हिजरत कर गए। दो बड़ी हिजरतें हुई हैं, आप जानते हैं, जो नज्जाशी ने इनको पनाह दी है, उस तरफ चले गए थे ये। तो जो रह गए थे वो नमाज़ पढ़ते थे। क़िबला रुख हमारा उस वक्त मक्के में था और वो खाने काबा था जब रसूलुल्लाह मक्की ज़िंदगी में। लेकिन जैसे ही मदीने में पहुँचे, अभी मस्जिद नहीं बनी है, मस्जिद हराम जो बनानी, तो मस्जिद नबवी, तो यहाँ पर फिर रसूलुल्लाह को कहा गया कि आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़नी है। यानी स्टार्ट हुआ है तो हम नमाज़ पढ़ रहे हैं खाने काबा की तरफ, लेकिन जब हम मदनी ज़िंदगी में आते हैं तो हमें नमाज़ पढ़नी है बैतुल मुक़द्दस की तरफ। इसलिए आपने इसको क़िबला के नाम से सुना। ये अलग बात है इसको क़िबला अव्वल कह रहे हैं, है नहीं क़िबला अव्वल। क़िबला अव्वल हमारा खाने काबा है, या क़िबला दोम फिर हमारा क़िबला अव्वल है, यानी हमने यूँ 3 मरतबा। और इसमें आपको पता है कि फिर आयत आई, आयत आने के बाद ये कहा गया कि अब अपना रुख मोड़ लीजिए। इसको वैसे समझने की ज़रूरत है, ये क्यों हुआ। चाहे हमने मुख्तसरी ज़िंदगी गुजारी मदीने में, लेकिन हमें क्यों कहा बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ें, मस्जिद अक़सा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ें, ये भी क्यों कहा गया। इसके ऊपर भी 2 दलाइल हैं। एक तो ये कि खुदा इम्तिहान लेता है। ये जो तब्दीलियाँ आती हैं ना इस तरह की, सुलह हुदैबिया में बड़ा मसला हुआ था। सुलह हुदैबिया में रसूलुल्लाह ने लोगों को तैयारी करवाई थी, चलो हुदैबिया से पहले, यानी सुलह से पहले, कि चलो और आज हमने हज करना है। ये 6 हिजरी का साल था, ये हिजरी का 6 साल है, हिजरत का 6 साल है। और जब पहुँचे तो वहाँ पर पता चला है कि वो लोग सुलह करना चाहते हैं, सुलह हुदैबिया हो रही थी। मुसलमान यहाँ पे जो है ना रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देते हैं। मुसलमान रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देते हैं। आप तो हम आए थे लेके जाएंगे, हमें तो हज करवाएंगे, आपने वादा दिया था हमको, और अब आप कह रहे हैं एहराम उतार दो, हरम अब नहीं जाना, हमने हरम दाखिल नहीं हो सकेंगे, हमने सुलह कर ली है। तो ये जो आजमाइश होती है ना, ये तब्दीलियाँ खुदा को मालूम होती हैं ये होनी है, लेकिन ये आजमाइश होती है कि आप कितनी अताअत कर रहे हैं अपने रसूल की। ये अताअत का मसला है असल में, कि आप मुती हैं या नहीं हैं, या तब्दीलियों से जब आपके अंदर भी तब्दीलियाँ आने लगती हैं। हमें तो असल में समझ में आया है कि जो अताअत है ना ये वाजिब है। नतीजा गलत हुआ, सही हुआ, आज ये क्यों किया, कल ये क्यों किया, अगर रहबरान करते हैं, हमारे शख्सियात करती हैं, लीडर्स करते हैं, तो ये सब इम्तिहानी होता है। जो बहरहाल फिर हो गया कि पहले कहा मक्का, फिर कहा मदीने के अंदर आपने नमाज़ पढ़नी बैतुल मुक़द्दस की तरफ, और फिर कहा कि नहीं हमने नमाज़ जो है वो पढ़नी है खाने काबा की तरफ। अब ये इम्पॉर्टेंस दूसरी अहमियत हो गई है। एक दलील ये दी जाती है जो मैंने आपको दी, इम्तिहानात। एक और दलील भी दी जाती है, वो ये थी कि जो मदीना था ना,
आपको मालूम है कि यहाँ पर जो पावर थी मदीने के अंदर, जो पावर, पढ़े लिखे लोग, बिज़नेस जिसके जिनके हाथ में था, वो असल में यहूदी था। वो असल में यहूदी था। यहूदी इतना पावरफुल था कि यहाँ के लोग जुर्रत नहीं कर सकते थे यहूदियों के ख़िलाफ़ बात करने की। कब पता चलता है आपको? आपको उस वक्त पता चला जंग खंदक हुई। जंग खंदक के अंदर जो है वो यहूदियों ने, यानी इन्हीं 3 कबीलों ने जो रहते थे मदीने में, ख़यानत की। ख़यानत के नतीजे में पता भी चल गया कि इन्होंने खंदक में ख़यानत की है। पता चल गया रसूल खुदा को। उन्होंने एक बड़े बुज़ुर्ग सहाबी से कहा कि आप फ़ैसला कीजिए, मैं फ़ैसला नहीं करता, आप फ़ैसला कीजिए कि क्या करना चाहिए इन लोगों के लिए कि जिन्होंने ख़यानत की है। और ख़यानत या बगावत उस ज़माने मतलब ये था कि इस्लाम को लपेट देते अगर कामयाब हो जाते तो वो सहाबी कहने लगे कि गर्दन उड़ाएं, इनके मर्दों की गर्दन उड़ा दें, इनकी औरतों को छोड़ दें। बहरहाल तो रसूल खुदा ने एक कबीले को छोड़ के, जिनको कहा कि इनकी ख़वातीन को लेके जाओ, 2 कबीलों की गर्दन उड़वाई। अब जब वो उड़ाने का मरला था ना, गर्दन काटनी है, काटने से मुराद ये है कि धड़ गिरेगा एक गड्ढे में और सर गिरेगा एक गड्ढे में। तो पूछा रसूल खुदा ने कई मरतबा, हाँ भाई कौन करेगा ये काम? सारे मुसलमान बैठे हुए थे, मदनी ज़िंदगी है, यहाँ पर आप पावरफुल हैं, आप 3 बड़ी जंगें जीत चुके हैं उससे पहले, या 2 कम से कम जीत चुके थे आप, ओहद भी किसी हद तक, और बदर तो यकीनी तौर पर जीते थे आप, और खंदक आपने जीत ली थी, उमर इब्न अब्दुल को मारा हुआ था, ताकत आपकी बहुत थी इस वक्त, आपने सारे कबाइल अहज़ाब की जंग में अल्हम्दुलिल्लाह फ़तह पाई थी। होना तो चाहिए था कि मुसलमान आते और कहते कि हम इनकी गर्दन उड़ाएंगे, लेकिन वहाँ मुसलमान इनकी गर्दन उड़ाने के लिए नहीं आया। और फिर मौला कायनात आए। मौला कायनात ने कहा कि काम मैं ही करूँगा, आप मुझे ही दीजिए। और इमाम ने सारे यहूदियों की गर्दन अकेले उड़ाई है, सारे यहूदियों की गर्दन अकेले। ये मौजूद है तारीख़ के अंदर। तो मैं दलील दे रहा हूँ कि क्यों कुछ अरसे के लिए बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़ने के लिए कहा गया है, क्योंकि जब मदीने में आए तो यहाँ का ताज़ा मुसलमान भी प्रेशर में था यहूदियों के, और ख़ुद यहूदी बहुत ताकतवर था, और फ़ौरन ही कोई बड़ी बगावत ना हो जाए, कुछ अरसे के लिए रसूलुल्लाह से कहा गया कि आप भी इस तरफ ही रुख करके नमाज़ पढ़ ली जहाँ पर बैतुल मुक़द्दस है, जिसकी वजह से फिर उसका आपको क़िबला, यानी हमारा क़िबला मारूफ़ हो गया कि ये क़िबला भी है। ये 2 बातें तारीख़ी हो गई। अब तीसरी तारीख़ की तरफ आइए। वो ये है कि बनी इसराइल ने इनको जब ये ट्रेनिंग दे दी थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, आपको मालूम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें 30-40 साल रखा है, जब समंदर क्रॉस करवा के लेके गए, अफ़रोन डूब गया। 40 साल कम से ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल कहा जाता है, वो दौरानिया है कि जब इनकी ट्रेनिंग की गई है। और वही मैं कहता हूँ कि ट्रेनिंग अभी तक इन यहूदियों के पास मौजूद है। ना इनकी तौरात सारी की सारी तहरीफ़ शुदा है, ना इनकी इंजील सारी की सारी तहरीफ़ शुदा है। एक किताब असली तौरात मौजूद है इनके पास, इंजील भी इनके पास मौजूद है, तलमूद भी इनके पास मौजूद है, और इनके पास वो ट्रेनिंग से सारे डॉक्यूमेंट भी मौजूद हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सहरा में करवाई थी, जिसको आप सहरा सीना कहते हैं। जिसके बाद जब आमादगी हो गई तो अब कहा कि आओ दाखिल होते हैं, जो मुक़द्दस सरज़मीन का तुमसे वादा किया गया था, चलते हैं और चल के उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जा रहे, वहाँ पर तो बड़ी मारूफ मजबूत कौमें रहती हैं, कुरान की आयत हैं, हम वहाँ नहीं जा रहे, जाएँ आप और आपका खुदा, इज़हब अंत व रब्बुक, तुम और तुम्हारा खुदा जाओ, मूसा से कह रहे हैं, और लड़ो, फ़क़ातिला नहनु हाहुना क़ाइदून, हम तो यहाँ बैठे हैं दीवार के साए में, दरख्त के साए में, हमने नहीं जाना, आप जाइए, जाके आपका खुदा लड़िए। सारी ट्रेनिंग इनके पास मौजूद थी, और उन्होंने मूसा का साथ नहीं दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि ठीक है, जहन्नुम में जाओ, इसी सहरा के अंदर भटकते रहोगे और मैं जा रहा हूँ। और वो चले गए, और आज तक मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ पर हैं किसी यहूदी को नहीं पता, जो बड़ा तरक्की याफ्ता यहूदी है इस वक्त दुनिया के अंदर अपने आप को कहता है। अगर ये आपको ज़्यादा तंग करें, आप पूछें, ये बताओ कि हज़रत मूसा कहाँ हैं, वो मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं कि जो तुम जिनका दावा करते हो कि तुम उनके मानने वाले हो, तुम सारे मूसवी हो, यानी दूसरे लफ्ज़ों में तुम यहूदी हज़रत मूसा के पैरोकार हो। कहाँ है हज़रत मूसा? ना इन्हें हज़रत मूसा का पता, ना इन्हें हज़रत हारून का पता है। 2 शख्सियात चली गई, 40 साल तक भटकते रहे, पूरी नस्ल ख़त्म हो गई, वो नस्ल के जिसने बगावत की थी, वो नस्ल जिसने नबी की बात नहीं मानी थी। नई नस्ल आ गई, यूशा बिन नून एक नबी आए, और फिर यूशा बिन नून इनको लेके दाखिल हुए सरज़मीन पे। अब वो जो खुदा ने इनके ज़रिए से पहले मरहले में फ़लस्तीन और शाम के इलाके के अंदर हुकूमत का क़याम, और फिर अल्लाह का निज़ाम यानी अल्लाह की आलमी हुकूमत का क़याम इनके ज़रिए से जो तय पाया था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुशखबरी दे चुके थे इनको, और खुसूसन जो नेमतें इनको मिल रही थी वो भी अंदाज़ा ये हो रहा था कि आपके साथ लाडली कौम है आप अल्लाह की, जो कुछ आपके साथ हो रहा है कभी किसी के साथ नहीं हुआ, और ना बाद में होगा जो इनके साथ हुआ था। लेकिन जब इन्होंने मूसा की बात नहीं मानी, फिर यही कुरान कि जो अभी तक इनकी तारीफ़ कर रहा था, फिर कहता है तुम्हारे लिए ज़िल्लत लिख दी गई है कुरान की आयत, मस्कना, हमेशा ज़लील व ख्वार होते रहोगे, तुम्हें हर जगह से निकाल दिया जाएगा, तुम अल्लाह के इंतकाम का निशाना बनोगे, सारे कुरान की आयत हैं, और इन पर लानत भेजी गई। और उसके बाद फिर पूरा प्रोग्राम भारी हो जाता है जुमला कहना कि प्रोग्राम ही बदल गया, लेकिन बात इसी तरह से है। बात इसी तरह से है कि एक बार आजमाइश होने के बाद एक कौम को
हमारे लिए इबरत बना दिया गया। कहा कि देख लो भाई, अगर तुम बनी इस्माइल, हुसैन शिया और सादात जो बनी इस्माइल कहलाते हैं, अगर तुम भी बनी इसराइल बनने की कोशिश करोगे तो यही तुम्हारे साथ भी होगा। ये इबरत के तौर पे हमारे सामने आ गया। कुरान ने इसलिए इनको 900 आयात में पेश किया है। बनी इसराइल के वाक़े को कुरान ने 900 आयात में पेश किया है। कुरान का अगर हम कहें तो 1/6 से थोड़ा सा कम, यानी इनके ऊपर है, छठा हिस्सा कुरान का इनके ऊपर है। बनी इसराइल, हज़रत मूसा 128 मरतबा नाम लिया जाता है उनका, 128 मरतबा, आपके नबी का 5 मरतबा और मूसा का 128 मरतबा। यानी क्यों? क्योंकि ये इबरत है। अब इसमें बहुत कुछ है साहिबान अक्ल के लिए, अगर वो इस्तेमाल करें, अब बहुत कुछ है इसमें जो बनी इसराइल ने किया है कौम के साथ। अच्छा जी, 3 बातें तारीख़ी हो गई। अब आप चौथी बात की तरफ आ जाइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो ये होता है कि इन्होंने ये तय कर लिया कि अब हमने जो है ना, मूसा ने हमको वादा दिया हुआ है, ट्रेनिंग हमारे पास है, अब हम आलमी हुकूमत का क़याम करेंगे। उस वक्त से प्लानिंग शुरू कर दिया और सारे इलाक़ों को देखना शुरू कर दिया। और उनके बाद पता चल गई कि जो इस इलाके पर काबिज़ होगा, जिसे अम्बिया की सरज़मीन कहा जाता था पुराने ज़माने में, मिडिल ईस्ट कहा जाता है आपके ज़माने में, ये अम्बियाई सरज़मीन है, ये अम्बिया की सरज़मीन है। यानी ये इराक़, यानी ये शाम, यानी ये लेबनान, यानी ये मिस्र और ये उर्दुन, ये इलाका शामात कहलाता था पहले, शामात। ये शामात यही अम्बिया की सरज़मीन है। आपको इधर उधर इक्का दुक्का ही मिलेंगे अम्बिया, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, इक्का दुक्का, जैसे ख़ुद मदीने में या मक्के में ये इक्का दुक्का वाले अम्बिया हैं, वरना सारे अम्बिया तो सरज़मीन पर थे। और इन्हें पता चल गया था अहमियत सरज़मीन की, कि जिसने इस इलाके पर अपनी हुकूमत बना ली और मजबूत हो गया, वही आलमी हुकूमत बनाएगा। ये इनको भी पता था और यही आपको भी पता है। अहादीस के अंदर आपके यहाँ क्या आया हुआ था? आपके यहाँ आया हुआ है कि जब आपके आखिरी इमाम आएंगे इंशाअल्लाह, और जब वो खाने काबा में आ जाएंगे, ज़हूर हो जाएगा और वो नमाज़ पढ़ा देंगे और ऐलान हो जाएगा कि हम आ गए हैं, और वो जो इंशाअल्लाह इनके फॉलोवर्स हैं, जो खुरासानी इंशाअल्लाह एक तरफ और यमनी दूसरी तरफ, वो सब हरकत यानी हिजरत शुरू कर देंगे, इनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। आपको ये सब रास्ते में मिलेंगे और फिर आप जो है वो अपना कैपिटल बनाएंगे कूफे को, अपनी फैमिली को रखेंगे सामर्रा में। कूफे की मस्जिद में आपने कैपिटल बनाया, मस्जिद सामर्रा में अपनी फैमिली को रखा, और फिर उसके बाद आपका सफ़र शुरू हो गया फ़लस्तीन की सरज़मीन की तरफ। यहाँ पर दुश्मन का काफ़िला आ रहा होगा जो धंस जाएगा। ये सब आपने बातें सुनी हुई हैं। वो सऊदीया से निकले, कहीं से भी निकलेगा, वो धंस जाएगा। हो सकता है वो पूरा यहूदी हो जो धंस जाएगा। और फिर सूफियानी साहब की जंग शुरू हो जाएगी। कहाँ हो रही है सरज़मीन? आखिरी जंग कहाँ हो रही है? आपकी तारीख़ों में भी इसी सरज़मीन पर आ रही है कि वो जंग इसी सरज़मीन पर हो रही है, जिसको उन्होंने अरमगेडोन कह दिया, अरमजदून कह दिया। ये भी तारीख़ के अंदर मौजूद है और उसकी भी थीरीज अगर आप पढ़ना चाहें तो सर्च इंजन आपके हाथों में पढ़ लीजिएगा कि यही वो भी तैयारी कर रहे हैं कि हज़रत ईसा ने भी यहीं पर आना है। वो हज़रत ईसा के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, वो ये कहते हैं कि जो हमारा निजात दहिंदा आएगा वो भी यहीं पर आने वाला है, इसी सरज़मीन के ऊपर। और वो कभी कभी दज्जाल को भी इशारा दे देते हैं। अब सूफियानी की तरफ वो नहीं जाते, लेकिन दज्जाल और इस तरह की वो भी तैयारियां कर रहे हैं कि वो भी यहीं आना है, जिसने आगे मुकाबला करना है उनका, कि जो अल्लाह के निज़ाम को कायम नहीं होने देंगे। और वो भी यानी हम पर यही ब्लेम लगाते हैं कि जैसे शिया जो है वो अपनी हुकूमत के चक्कर में है, वो आ रहा है, बढ़ रहा है। इसको फिर आपके मौजूदा ज़माने में मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा, उसने भी बाकायदा इस बात को इजहार किया अपने इंटरव्यू के अंदर। यही मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त मौजूदा, कि यहाँ इनकी तारीख़ों में, रिवायात में लिखा हुआ है कि मक्के में आना है उस शख्सियत को, तो मैं मुकाबला करूँगा, तो मैं तैयार हो रहा हूँ, तो फ़लाँ फ़लाँ। ये वो सारी बातें इसीलिए करता है कि उसको भी इस बात का इल्म है। और ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी तारीख़ को और आपकी रिवायात को आपसे ज़्यादा उन्होंने पढ़ा है। वो ज़्यादा इस पर मेहनत कर रहे हैं, हम इतनी नहीं कर रहे। आप आखिरी 10 सालों की अगर फ़िल्में उठा के देख लेना, सिर्फ जो हॉलीवुड ने बनाई हैं, तो आपको पता चल जाएगा एंड ऑफ हिस्ट्री के नाम से दुनिया अंजाम तक पहुँच रही है। अब निज़ाम कोई नहीं बचेगा, अब बस यही जो है यहाँ पर आगे दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये सब इस पर फिल्में। और आखिरी निजात दहिंदा भी आने वाला है, और वो अमूमन अमेरिका होता है, जो घूम फिर के जो है ना, वो कभी आसमानी बलाओं से कोई पत्थर आ रहा होता है, कभी कोई बला आ गई, किसी ने इंजेक्शन लगा के कोई बला बन गई है, कभी कोई कभी कुछ, हर तरह से आपको बचा रहे हैं। यानी अमेरिकन आ रहे हैं, एंड में आपको आगे निजात दे देते हैं। तो वो भी इसी नज़रिए पे काम करके अपने आप को निजात दहिंदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गई चौथी बात कि आलमी हुकूमत के क़याम के लिए उन्होंने जो प्लानिंग की है, इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है। अम्बिया की ट्रेनिंग्स इनके पास मौजूद थी और इन्होंने उसको महफूज भी रखा है, और उस महफूज रखा है तो आज दुनिया इनके हाथ में। मैं अभी 7 चीज़ें अमूमन गिनवाता हूँ, फिर बार गिनवा देता हूँ, 6 या 7 चीज़ें अगर याद रह जाए मुझे, कि पहले इन्होंने दुनिया की हुकूमतों पर कब्ज़ा किया है। आपके सामने है, दुनिया की हुकूमत इनके पास हैं। अगर आप ही समझते हैं कि नहीं, पाकिस्तान या इस्लामी दुनिया की हुकूमतें, भाईजान, इस्लामी दुनिया की बादशाहतें, इस्लामी दुनिया की हुकूमतें, अंग्रेज़ों की बनाई हुई हुकूमतें, ये ज़्यादातर अब उनका तयन जो है वो यहूदी कर रहा होता है। यानी मैं अभी तक मुतमईन नहीं हुआ हूँ चाइना के ऊपर या रशिया के ऊपर के ये इतने अच्छे हो गए। मैं अभी तक, क्योंकि वो जो मेरी समझ में जो इनकी थ्योरीज़ आई हुई हैं, या जो मेरी समझ में साजिशें आई हुई हैं, तो मुझे हज़म नहीं होती ये बातें
मुझे लगता यह है कि नहीं, हर चीज़ के पीछे यही होते हैं हुकूमतें। दूसरे मरहले में जो इन्होंने कब्ज़ा किया है वो मीडिया पर किया है, मीडिया पर इनकी हुकूमत है आपके सामने है। और मीडिया की हुकूमत जो है वो इस मौजूदा हुकूमत, सियासी हुकूमत से ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि मीडिया वॉर लड़ते हैं वो। दाइश मीडिया वॉर के थ्रू जो दाइश बनी है ना, हकीकत में क्या थी वो तो आपने देख लिया। हाज कासिम गए 3 महीने लगेंगे, दाइश को ख़त्म कर दूँगा। जब शहीद हुआ मोहसिन हुज्जती की शहादत पर हाज कासिम ने कहा कि 3 महीने के अंदर मैं दाइश को ख़त्म कर दूँगा, और वो 3 महीने भी नहीं लगे, उससे पहले ही दाइश को लपेट दिया। एक ही शख्सियत आपकी, नाम तो एक ही शख्सियत का आया, ठीक है, दुनिया से लोग बहुत गए इंशाअल्लाह, लेकिन शख्सियत का एक ही आया। और इतने बड़े फितने को, जिसे मीडिया ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था कि पाकिस्तान में कहीं दाइश की चौकिंग नज़र आ जाए तो लोगों की चीखें निकलने लगती थी कि दाइश आ रही है। ये दाइश को आपने देख लिया, ख़वातीन बच्चियों को मार के अपने ऐलान को करना है कि हम भी आ गए हैं अफ़गानिस्तान में, और बच्चियों के स्कूल पर धमाका कर दें। दाइश की जो हैसियत है वो इंशाल्लाह हमको पता है, लेकिन मीडिया ने जो दाइश बना के पेश की है, एक ही कपड़ों में, चाकू एक ही तरह का हाथ में, सर पकड़े हुए, इनके कद लंबे हैं, जो कैदी हैं वो सारे कद छोटे हैं। आप देखिएगा सारा ये हॉलीवुड है, ये हॉलीवुड की रवश है। पीछे पानी है और ये लहरें बन रही हैं, बाद में आप देखेंगे सारा का सारा जो है ना, ये वही फोटोशॉप और ये मिक्सिंग है जो कुछ भी की गई। हॉलीवुड ने पूरी तरह साथ दिया इनका, तो वो ताकत बनाने के उनको पेश करने की कोशिश की गई है। हो, ये मैंने तज़किरा किया क्यों था, मैं खुद भूल जाता हूँ। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का एहसन सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो मैंने 6-7 चीज़ें आपको बतानी थी। पहली चीज़ हुकूमतें हो गई, दूसरी चीज़ मीडिया हो गई, तीसरा इकनॉमी। पूरी दुनिया की इकनॉमी इनके हाथ में है या नहीं है। उस वक्त भी थी, जो मदीने के लोग साथ नहीं दे रहे थे ना, मौला कायनात अकेले निकले गर्दनें काटने के लिए। मसला ये था कि उस वक्त भी लोगों ने IMF और वर्ल्ड बैंक से, उस वक्त के IMF वर्ल्ड बैंक से इन्होंने कर्जे लिए हुए थे, सारे मुसलमानों ने, सारे अहले मक्का ने। इनकी जरूरत नहीं थी कि यहूदियों के खिलाफ क़याम करते, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनको बहुत बड़ा पढ़ा लिखा तबका समझा जाता था, जैसे कि आज भी आपके जहनों में इस तरह से उन्होंने अपना एक रोब रखा हुआ है। तीसरी चीज़ इकनॉमी है कि जिनके हाथ में इस पर तो कोई डिबेट नहीं है। चौथी चीज़ क्या है सर? चौथी चीज़ जो है ना वो एजुकेशन है। एजुकेशन भी सारी नहीं के हाथ में। आपको लगता है कि आगा खान बोर्ड बन गया है, आपको लगता है ये पाकिस्तान के अंदर अपनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। सर ऐसी कोई बात नहीं है। खाली कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की बात नहीं कर रहा, ये अगर आप गहराई से बैठ के इस पूरे सिस्टम को देखेंगे तो जो कुछ आपको दिया जा रहा है ना, ये बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत फ़िक्री शख्सियात को निकाल के तकलीदी शख्सियात बनाना, ये हदफ है एजुकेशन का। यानी सोचने वाला आदमी नहीं चाहिए, मुक़ल्लिद चाहिए। मुक़ल्लिद यानी आपसे कहा जाएगा ये करो, आप ख़ुद नहीं सोच सकते क्या करना चाहिए। काबिलियत ही नहीं होती हमारे अंदर कि हम फ़िक्र भी करें। कुरान कहता है तुम्हारा काम ही तदब्बुर, तफक्कुर और ताक़ुल था, तुमने इस काम को छोड़ दिया है, बिल्कुल फ़ारिग हुआ है वो। बहरहाल तो एजुकेशन एक चीज़ चौथे नंबर पर है। पाँचवें नंबर पर फूड। हमें लगता ही है कि ये खाना हमारे अपनी मर्ज़ी से हो रहा है, हम अपनी मर्ज़ी खेतों में उगा रहे हैं। सर ना खाना अपनी मर्ज़ी से उगा रहे हैं, ना आपको पता है कि आप क्या खा रहे हैं। आप जो कुछ खा रहे हैं इसमें कितना कचरा खा रहे हैं, कितना हराम खा रहे हैं, कुछ नहीं पता। चाहे अंडा हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे वो दूध हो, हर चीज़ पर इन्होंने गंदों में हर चीज़ को ख़राब कर दिया है। अच्छा, अब आपने बहस शुरू की यार ऑर्गेनिक होना चाहिए। आपको यकीन नहीं आएगा कि ऑर्गेनिक पर भी उन्हीं का कब्ज़ा है। उन्होंने आपके सामने ऑर्गेनिक बना के पेश करना है। हमें तो यही नहीं पता होता इसलिए ऑर्गेनिक कहते किसको हैं, होती क्या चीज़ है ऑर्गेनिक। हम जो समझते हैं थ्योरीज इन्होंने दी हैं वही, और बाद में अभी आपको पता है कि अगर आपको ऑर्गेनिक कह के किसी चीज़ को बेचना है तो आपको सर्टिफाइड होना पड़ेगा, और वो भी अमेरिका से ही होंगे माशाल्लाह। यानी अमेरिका से हम सर्टिफाइड होंगे हम आया ऑर्गेनिक है या नहीं है, वो उसकी तारीफ़ पेश करते हैं। पाँचवीं चीज़ हो गई क्या? फूड हो गई। छठी चीज़ क्या चीज़ है जिसको आप हेल्थ कहते हैं। हेल्थ जिसको आप कहते हैं, आप क्या दवाएं खाते हैं, आप क्या इंजेक्शंस लगाते हैं, पैदा होते ही क्या लगना चाहिए, उसके बाद कितनी वैक्सीन लगनी चाहिए, उसके बाद फिर अब आपको कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। किसी ज़माने में मेडिकल या डॉक्टर जो है वो अल्लाह के लिए काम किया करता था, खिदमत। आप पूछते थे यार डॉक्टर क्यों बन रहे हो, कहते थे इंसानियती खिदमत के लिए। लेकिन ये बातें 30 साल पुरानी हैं। ये बातें कि हम इंसानियत खिदमत के लिए बन रहे हैं, ये तकरीबन 30 साल पुरानी है। उसके बाद से ये मौजू ख़त्म हो गया है, अब नहीं है। आगे आ जाए, दूध पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। थोड़ा सा आगे आगे आ जाए ना तो पीछे बैठने वालों को आसानी हो जाएगी। एक दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जब हर चीज़ इनके हाथों में है, अब ज़ाहिरी हुकूमत भी चाहिए, ज़ाहिरी हुकूमत भी चाहिए। बड़ा अच्छा प्लान किया, दाद तो देनी पड़ेगी ना, दाद तो आपको देनी पड़ेगी। 100 साल की प्लानिंग करते हैं सर हम और आप। मुझे यकीन नहीं कि हम 1 महीने की प्लानिंग भी करते हो। 1 महीने का प्लान पूरा हमारे सामने हो कि इंशाल्लाह हमने यहाँ पहुँचना है। ISO 1 साल का प्लान करती हो कि इंशाल्लाह इस तरह से इस इलाके में इतने स्टूडेंट्स और इतनी यूनिवर्सिटीज़ में हमें रब्ता करके अपने स्टूडेंट्स को यहाँ तक लेके जाना है। किसी को भी MWM
और ऑर्गेनाइजेशंस, आप किसी की भी बात कर रहे हैं आपको पता चलेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। यानी हम अच्छे प्लानर नहीं हैं, और हम जो है बहरहाल हमें बनाए हम हैं ही सब, यानी हमारी सबकी जो अजीब मुसीबत यह है कि दिमाग जिन्होंने कंट्रोल किया है ना वो ऐसे ही है। हम सब जो है ना बहुत ही छोटा, बहुत ही थोड़ा सोच रहे होते हैं। मुस्तकबिल बईद तो बहुत ही मुश्किल बात है, मुस्तकबिल सोचना मुश्किल हुआ है। हम अपना असल में हाल में फंसे हुए लोग हैं। हमारे यानी हालत ये हो गई कि हम हाल में फंसे हुए होते हैं। यानी मैंने आपसे कहा ना कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमारा टेंशन यही हो कि यार ये पानी उबल रहा है गटरों का, मसला ये कि रोड इतनी ख़राब हुई हुई है, मसला ये कि यार कल सीएनजी बंद हो जाएगी, यार परसों जो है ना वो चीनी नहीं मिल रही है, उसके बाद फिर आटे का बहरान खर्च शुरू हो जाएगा, उसके बाद कोई नया बहरान आ जाएगा, ये 4-5 बहरान निपटा दिए, छठा बहरान आ जाएगा। तो हम लोग जो है ना वो रोज़ाना की बुनियाद पर असल में सोच रहे होते हैं कि यार अब अगर गटर वाला उबल रहा है ना तो इस रोड के बजाय हमें इस रोड से निकलना चाहिए। हमारी प्लानिंग बस यही होती है, और बड़े खुश हो जाते हैं अगर हमने एक साफ़ रोड निकाल लिया, रश वाले रोड से बच गए, हमने अंदर ही गलियाँ पकड़ ली हैं और अब हम पहुँच जाते हैं टाइम के ऊपर। टाइम वही आधे घंटे का, लेकिन अब हम अंदर ही गलियों से निकल। यानी हम लोग जो हैं, हम नहीं मुसलमान, यानी मुसलमान पूरा का पूरा इन्हीं कामों में फंसा दिया उन्होंने कि जो सोच ही नहीं सकता, लंबा सोच ही नहीं सकता, दूर का सोच ही नहीं सकता, और उसके बाद खुद अपने लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं वो 100 साल की है। आपको यकीन आना चाहिए इस बात के ऊपर, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड है। जो बात मैं कह रहा हूँ ये लिखी हुई है कि उन्होंने 1887 में प्लान करते हैं, उससे पहले किताब ले आते हैं जियो स्टेट के नाम से, मार्केट में मौजूद है, उठा लीजिए जियो स्टेट, थियोडोर हर्जल की। थियोडोर हर्जल ऑस्ट्रेलिया का एक सहाफ़ी है, वो एक किताब लिख देता है कि भाई ये जियो स्टेट क्या है, और उसके बाद वो कहता है जियो स्टेट हमने बनानी है, और वो दुनिया भर के दानिश्वर जो यहूदियों को जमा कर लेता है यानी स्विट्ज़रलैंड में, और उनको कहता है कि भाई हमारा प्लान है कि आइंदा हम ये चाहते हैं कि अपनी आलमी हुकूमत का क़याम करेंगे 100 साल के अंदर, 100 साल के बाद ऐलान करेंगे, यानी 1987 के अंदर हमने जश्न मनाना है, अपनी 100 साला जो कामयाब सिलसिला चलेगा, हुकूमत बनाएंगे, आलमी हुकूमत पूरी दुनिया के ऊपर, और उसकी सालगिरह यानी उसका पहला प्रोग्राम रखेंगे। ये वो उसमें लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है। और उसके बाद वो इसके लिए कोशिशें शुरू कर देते हैं, पहले माहौल बनाते हैं, आके आपके खलीफा से मिलते हैं। उस ज़माने में मुसलमानों के पास ये इलाका सारा जिसको मैं शामात कह रहा हूँ, ये इलाका जहाँ मैं कह रहा हूँ कि इनकी निगाहें मिडल ईस्ट कहलाता है, ये इलाका जहाँ पर ये समझते हैं कि अगर हम आ जाएँ तो आलमी हुकूमत का क़याम हो जाएगा अगर हम इस इलाके पर कब्ज़ा कर लें। ये बाकायदा उस जगह को जाके मांग लेते हैं, आपके खलीफा से जाके उस जगह को मांग लेते हैं, कहते हैं जगह हमको चाहिए, और वो खुद जाता है 1901, 1902 दो बड़ी मुलाकातें करते हैं। ये सारे के सारे जाते हैं, जाके खलीफा अब्दुल हमीद दोवम में उस वक्त, उसको कहते हैं अब्दुल हमीद से कि हमें जो है ना वो ये दे दो, हमें फ़लस्तीन। थियोडोर हर्जल खुद उस मीटिंग के अंदर मौजूद है, इन्होंने 2-3 और बड़े बड़े लोग लिए हुए हैं उसी ज़माने में जो बड़े इकनॉमिकल जिन थे, उनको लेके अब्दुल हमीद दोवम के पास जा रहे हैं। 1901 की बात है, और कहा कि हमको ये फ़लस्तीन चाहिए, हमें ये फ़लस्तीन चाहिए। बहरहाल उस ज़माने में पता नहीं कहाँ से गैरत आ गई, आपके खलीफा उस्मानी था अब्दुल हमीद दोवम, खलीफा आखिरी उस्मानी खलीफा, इसको गैरत आ गई। इसने कहा तो मुझे कह रहा हो कि मैं अपने जिस्म का एक पीस काट के तुम्हारे हवाले कर दूँ, अपने जिस्म का एक टुकड़ा काट के तुम्हारे हवाले कर दूँ? कहा नहीं करूँगा। उसने धमकी दी। थियोडोर हर्जल ने कहा कि अब आपको मैं बताता हूँ, नहीं की ना आपने, अब मैं आपको बताता हूँ, आपकी खिलाफत कायम रहेगी तो आप कुछ करोगे ना। ये जुमला बाकायदा कहा कि अब तुम्हारी हुकूमत और तुम्हारी खिलाफत बाकी रहेगी तो कुछ करोगे, ये कह के, और इन्होंने काम शुरू कर दिया, और पहली जंग अजीम शुरू हो गई 1914, 1918। हमें नहीं पता चला ये पहली जंग अजीम क्यों हुई यूरोप के अंदर है, आपस की झगड़े की वजह से शुरू हुई है, मुसलमानों को कोई ताल्लुक नहीं था पहली जंग अजीम से। हाँ, हमारा पानी, हमारी फ़िज़ा, हमारी ज़मीन इस्तेमाल की है इन्होंने, यानी मुसलमानों के इलाकों की। लेकिन ये जंग ये यूरोपियन जंग कहलाती है। पहली जंग अजीम हो गई, पहली जंग अजीम हो गई, और इन्होंने उस जंग के अंदर एक ही काम किया, सिर्फ खामोशी से भरते रहे फ़लस्तीन के अंदर यहूदियों को, फ़लस्तीन में यहूदियों को भरना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया के यहूदी इलाके में बसा दिए। उसके बाद फिर हमें सज़ा मिल गई। 1923 में हमारी खिलाफत तोड़ दी कि तुमने साथ क्यों दिया जर्मनी का। हम कहते रह गए ना हमारी जंग, ना हमारा कोई किरदार, हमारी खिलाफत क्यों तोड़ रहे हो। लेकिन बहरहाल हम तो टूटे हुए मुसलमान, पहले बिखरे हुए लोग थे। जो आज हालत है मुत्तहिद ना होना, वो ज़माने में हमारी ये हालत थी। आपस में झगड़े हो रहे थे, अरब, अजम और तुर्क, ये तीनों लड़ रहे थे आपस में। अजम कुछ और कहते थे, यानी इनको फ़ारस कहते हैं, अरबी कुछ और कहा करते थे, और इस तरह तुर्की कुछ और कहा करते थे। हमारे आपस के खिलाफत थे शदीद, हम संभाल ही ना सके, और हमारे हाथ से खिलाफत उस्मानिया निकल गई, हम टुकड़े टुकड़ों में बट गए। और फिर फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा हो गया बरतानिया का। बरतानिया ने अपना क़ैमूमियत कहलाती थी, यानी अपनी कॉलोनी बना लिया फ़लस्तीन को। और उसके बाद फिर वो जो आप डिक्लेरेशन बिलफोर्ड सुनते हैं, या साइकस पिको जो आपने
मुआहिदा सुना हुआ होगा साइकस पिको यानी फ्रांस और बरतानिया के ख़िलाफ़, या बिल्फोर डिक्लेरेशन जो बरतानिया ने दिया 1948 से पहले, और कहा कि हम ये सारा इलाका फ़लस्तीनियों को देके जा रहे हैं, यहूदियों को देके जा रहे हैं। उन्होंने ये इलाका यहूदियों के हवाले कर दिया जहाँ पे अरब रहा करते थे। क्यों? क्योंकि जब दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई उन्होंने फिर ये काम किया, मशहूर करवा दिया हिटलर तो बंदे मार रहा है, ये तो क्या होलोकॉस्ट के नाम से मारूफ हो गई बात कि ये तो ले जा रहा है और ले जाके जला देता है, पता नहीं केमिकल लगा देता है, पता नहीं आग लगा देता है, पता नहीं पिघला देता है, और इस तरह के इसने जो है वो बर्नर्स बनाए हुए मशहूर कर दिया। हिटलर जो है ना उसने मारा होगा, मैं नहीं कहता नहीं मारा होगा, लेकिन जितना मारे नहीं थे ना उतनी ज़्यादा शोहरत हो गई। कितने पता है आपको? 6 मिलियन यानी 60 लाख हिटलर ने यहूदी मार दिए, जो किताबों में लिखा हुआ है, और आप इसको ना चैलेंज कर सकते हैं ना आप इसे तहकीक कर सकते हैं, और कोई करे बेचारा तो जेल जाता है। रोजे गारूदी फ्रांसीसी है, पढ़िएगा आप उसको, रोजे गारूदी को सर्च कीजिए, फ्रांसीसी दानश्वर है, उसने बेचारे ने रिसर्च कर दी इन मौज़ूआत के ऊपर, फ्रांसीसी होते हुए भी जेल में रहा, सारी दौलत उसे छीन ली गई। आजकल जो फारिग कर दिया गया, प्रोफेसर हुआ करता था बेचारा यूनिवर्सिटी के अंदर, फारिग हो गया, पता नहीं जिंदा या मर गया। इसी तरह पता नहीं कितने लोग जिन्होंने रिसर्च की बात की, जिन्होंने तहकीकात की बात की। बाबा यहूदी ज़्यादा खौफज़दा, यहूदियों से डरपोक, यहूदियों से ज़्यादा डरपोक दुनिया में कोई नहीं है। कुरान ने इसकी गवाही दी हुई है। सूरह जुमा, आप इंशाल्लाह सूरह जुमा जो ताकीद है आप हर जुमे पढ़ा करें, वो इसीलिए है कि इसके अंदर यहूदियों का बड़ा शानदार किरदार है, जो हर महीने हर हफ्ते आपको कहा जाता है भाई इसको याद रखना कि यहूदी जो है इंजाम तुम अन्नकुम औलिया, अगर ये गुमान करते हो कि तुम अल्लाह के वली हो, फ़तमन्नउल मौत, मौत की तमन्ना करके दिखाओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फिर कहा वला यतमन्नउनहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम, वो जो तुमने हरकतें की हुई है ना, तुम कभी भी मौत की तमन्ना नहीं कर सकते। ये कुरान ने आपको बिल्कुल सीधा सोल्यूशन दिया हुआ है कि यहूदी के आगे आप जाके सिर्फ चीख के बोलें, ज़ोर से बोलें, सिर्फ ये भागना शुरू कर देता है। ये सही है, गलत बात नहीं है कि लोग घर की छुरियाँ ले आएँ फल काटने वाली। इस वक्त इंतफाज़ा में, दूसरी इंतफाज़ा में इस्तेमाल हुई थी छुरियाँ, जो घर से बच्चे छुरियाँ ले आए थे फल काटने वाली, और यहूदी जो है ना उन छुरियों से मारे जा रहे थे। डर के मारे इनकी हालत ख़राब थी, वो लदे हुए होते हैं खुद असलहे से, लेकिन वो छुरियाँ उनको डरा रही थी। और अभी पत्थर, ये इंतफाज़ा इंशाल्लाह तीसरी शुरू हुई, ये पत्थर की इंतफाज़ा है, पहले छुरियों की इंतफाज़ा थी। ये ज़िंदा रहने के लिए दुनिया में आए, मरने के लिए तो नहीं आए। ये मेडिकल पे क्यों कब्जा किए बैठे हैं? अपनी उम्रों को बढ़ाने के लिए। इन्होंने क्यों हमको हमें तो हाइब्रिड वाला बीज खिला के और ख़ुद जो है ऑर्गेनिक वाला खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? ताकि हम जल्दी मर जाए करें, अकल भी हमारे अंदर कम रह जाए, उम्र भी हमारी कम हो जाए, बच्चे हमारे नाक़िस पैदा होना शुरू हो जाएँ, औलादी हमारे यहाँ कम पैदा होना शुरू हो जाएँ। और इनके यहाँ इसकी कोई वही नहीं है, मसले ही कोई नहीं है, उम्रें ही बड़ी बड़ी हो रही हैं। यानी हेनरी किसिंजर जो है वज़ीर ख़ारजा है उस ज़माने का कि जब वियतनाम की जंग लड़ी गई है 65 से 75 तक, उस ज़माने का वज़ीर ख़ारजा है अमेरिका का हेनरी किसिंजर। आज भी ज़िंदा है और आज भी दिमाग उसी तरह से चल रहा है। अगर आप पूछें खाते क्या हो, कहते हैं भाई 2 से 3 पीसेस खाता हूँ खयार के, यानी जिसको आप खीरा कहते हैं। यानी ना गोश्त है, ना सब्ज़ी है, ना चावल है, ना दाल है, उनकी खुराक में ना तेल है, ना कुछ है, वो खयार खाते हैं, वो भी उनका अपना ऑर्गेनिक है, जिसके बीजों को महफूज इस वक्त बिल गेट्स कर रहा है। यानी बिल गेट्स की अपनी सारी इस वक्त जो तवज्जो है उसकी वो उन देसी बीजों पर है कि जो हमारे कभी हुआ करते थे और अब ख़त्म हो चुके हैं, कि जो सब्जियों के भी हैं, दालों के भी हैं, फलां हर चीज़ को जो है ना बिल गेट्स साहब महफूज कर रहे हैं, और उसके लिए बंकर्स बनाएं जिनकी हिफाजत के ऊपर शायद करोड़ों रुपया लगाते हैं सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए, कि ये हमारे बीज देसी जो है ना वो बिल गेट्स साहब बचा के रख लें। खूब, अब ये जो पैदा हुए हैं हमेशा हुकूमत बनाने के लिए, हमेशा लंबी उम्र करने के लिए और हमेशा रहने के लिए, आपने इनको डराना शुरू कर दिया। होता यूँ है कि ये आलमी हुकूमत तेज़ी से अपने प्लान की तरफ बढ़ रहे थे। इन्होंने जो है वो फ़लस्तीन से अपने पाँव निकाल लिए थे बाहर, मिस्र से भी ले लिया, बैरूत से भी कुछ इलाका ले लिया, उर्दून से भी कुछ इलाका ले लिया, और शाम से भी कुछ इलाका ले लिया, और फिर ऐलान कर दिया भाई नील से फ़ुरात तक, नील से फ़ुरात तक जाके देखिए तो ज़रा, नील से फ़ुरात तक यानी आपका तुर्की पूरा जाएगा, सऊदी अरबिया पूरा जाएगा, उर्दून पूरा जाएगा, मिस्र पूरा जाएगा, नील से फ़ुरात तक का कह दिया भाई इन्होंने। ये लेबनान, ये शाम, और ये तो गए इराक़ तक आपका जो है वो जाएगा। नील से फ़ुरात तक की बातें की हैं इन्होंने, जहाँ जहाँ फ़ुरात पहुँचता है, जहाँ जहाँ नील पहुँचता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में पूरा मिडल ईस्ट चाह रहे थे। क्योंकि उनको पता था इस सरज़मीन पर जिसने हुकूमत की है, वो जिसने हुकूमत बनाई है वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। वो अपने इस नज़रिए पे कि जो इनको खुशखबरियाँ दी गई थी, और वो उस वक्त दी गई थी जब ये वाकई अल्लाह के मुती थे, नबी के मानने वाले थे, लेकिन बाद में इनसे छीन लिया गया और अब कहा कि भाई ख़त्म, अब ये अहदियत ज़ालिमीन तुम तक नहीं पहुँचेगा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जो इमामत आप दे रहे हैं ये मेरी ज़ुर्रियत को भी दे दीजिएगा, तो कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी ज़ुर्रियत में अहदियत ज़ालिमीन भी हैं जिन तक ये अब नहीं पहुँचेगा। उस वक्त खुदा ने खुशखबरी दे दी थी कि तुम्हारे अंदर नहीं होना, तुम्हारी एक नस्ल हो जाएगी इंशाअल्लाह जो ले लेगी, जिसको बनी इस्माइल कहते हैं, बनी इस्राइल को नहीं मिलेगा। और फिर बनी इस्माइल बेचारे मक्के तैयारियाँ, ये वो सब आइम्मा अहले बैत आए,
एक एक करके सब बहुत ही कम उम्र में शहीद हो गए। आपको इसके पीछे भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। बज़ाहिर तो नादान मुसलमानों का काम है, लेकिन इसके पीछे एक दाना दुश्मन भी है जो बहुत सोच समझ के सारे काम करवाता रहा, हो गया। क्यों खींच के खिलाफत उस वक्त राशिदा को, क्यों खींच के उस वक्त उस खिलाफत को शाम के बॉर्डर पर ले गए कि जो मदीने में था। मक्का मदीना हमारा मरकज़ है और ऐसा था खींच के आप इसको शाम तक ले गए। क्यों ले गए शाम? क्यों रोमियों ने अपने करीब कर लिया? क्यों ईसाइयों ने अपने करीब कर लिया? ये सारी बातें बहरहाल वो हैं जिसको सोचने की ज़रूरत है कि जो ऐसा ऐसा प्लानिंग के साथ, ये प्लानिंग है पूरी पूरी। और फिर आखिरी प्लानिंग ये थी कि इसराइल हमने बनाना है, और उन्होंने बना भी लिया और इस तरह फैला भी दिया। फ़लस्तीनी जो बेचारे असल थे, असल स्टेक होल्डर्स तो वो थे कि उनको क़याम करना चाहिए था, उन्होंने बेचारों ने किया, ये नहीं कि नहीं किया। इब्तिदा में उन्होंने बहुत क़याम किया, बहुत शहादतें दी हैं। अगर आप दीर और यासीन का ही खाली वाक़या पढ़ लें, जो कि मनहूस अरिल शरोन, जो मोटा इनका वज़ीर आज़म आया था, जिसका ब्रेन बहुत बड़ा है और अभी तक उसको महफूज रखा हुआ है, दफनाया नहीं अभी तक उसको, इन्होंने कहीं रखा हुआ है फ्रीज़र में, फ्रीज़र या फ्रिज में कहीं रखा हुआ उसको, ज़िंदा से मुराद ये कि कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा ब्रेन था, ऐसे जाने नहीं देंगे उसको। तो वो अरिल शरोन जो है वो दीर यासीन का कातिल है। अगर आप उसको पढ़े किस तरह से ये आए। कल कोई बेचारा हमें दोस्त कह रहा था, मैंने गुफ्तगू इस तरह की थी कि आगा गलतियाँ तो इनकी भी हैं ना फ़लस्तीनियों की, इन्होंने अपनी ज़मीनें बेची थी। मैंने कहा भाई ये बड़ा प्लानिंग का हिस्सा होता है कि जब आप एक कौम को मुस्तज़फ़ रखते हैं ना, काफ़ी अरसे मुस्तज़फ़ रखते हैं, और अगर आपको इसका प्रैक्टिकल देखना है तो आप जाएँ और जाके अभी का बल्तिस्तान देख लीजिए। अभी के बल्तिस्तान में सेम वही साजिश दोहराई जा रही है कि जो इसराइल बनाने से पहले फ़लस्तीन में किया गया था, कि लोगों को मुस्तज़फ़ रखते हैं, बिज़नेस ऐसा ऐसा छीन लेते हैं, बिज़नेस जो है वो मुकामी लोगों के हाथ से छीन के वहाँ पर दूसरे लोग बिठा देते हैं। बिठाने के बाद फिर जब आपको कहते हैं यार अब तो यानी अब क्या करें, अब सर्वाइव करने के लिए, तो कहते हैं ज़मीनें बेचो, आप ज़मीनें बेचो, हम ख़रीदार हैं। कितने की है? 500 की है, हम आपको 1000 रुपये देते हैं। अब ये बेचारा जो पहले ही मुस्तज़फ़ हो गया है, इसका इलाका था, इसको पता ही नहीं चला कैसे मेरे हाथ से कारोबार निकल गया। सर 2 बड़े चौक हैं वहाँ पर, अलमदार चौक बल्तिस्तान के अंदर, एक अलमदार चौक है और एक और चौक शौदा चौक। आप इन 2 पे चले जाइए, बहुत बड़ा बड़ा बाज़ार हुआ करता है किस ज़माने में शियों के हाथ में। यानी मैं जब 25 साल पहले या 20 साल पहले पहली मरतबा गया था, मुझे कहा कि 10% दूसरे हैं, 90% अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं। और ठीक 20 साल के बाद कहा कि 90% कुछ और लोग हैं, 10% हम हैं, सिर्फ 20 साल के अंदर। अच्छा ये फ़लाँ किसने ज़मीन ख़रीद ली? ये तो उसने ख़रीद लिया। ये वाला इलाका ये उसने ख़रीद लिया। ये वाला तो बिल्कुल यही काम हुआ है। मुस्तज़फ़ कर देते हैं कौमों को और फिर आहिस्ता से उनकी प्रॉपर्टीज़ ख़रीद लेते हैं। जब उनकी प्रॉपर्टीज़ ख़रीद लेते हैं ना भाई, तो उसके बाद फिर ये दावा कानूनी तौर पे करते हैं कि यार ये तो हम आधे ज़्यादा मुल्क के तो हम लोग मालिक हैं, ये तो सारा हमारा है, ये सरज़मीन सारी हमारी है, फ़लस्तीन से उन्होंने ख़रीदी हुई है। ये इस तरह का यूनाइटेड नेशन में केस पेश कर देते हैं और फिर डिक्लेयर हो जाता है कि 48 के अंदर इसराइल बन गया। 1948 में इसराइल बन गया। अमेरिका 6 घंटे के अंदर कबूल कर लेता है, 1 साल के अंदर यूनाइटेड नेशन कबूल कर लेता है, पूरी दुनिया पर प्रेशर डालते हैं, सब मिल के इसराइल को ऐसे मुल्क तस्लीम कर लेते हैं। यानी इतना बड़ा धोखा हुआ है कि एक घर जो बेचारे रहने वालों का था उनको बाहर निकाल के 60 लाख फ़लस्तीनी मुल्क से बाहर निकाल के 60 लाख फ़लस्तीनी मुल्क से बाहर निकाल के मुल्क के ऊपर अपना मुल्क बना दिया, पूरी दुनिया से यहूदी जमा कर लिया। आप लोकल यहूदी तलाश करने की कोशिश करेंगे ना, फ़लस्तीनी यहूदी, तो मिलेगा ही नहीं कोई। तुम कहाँ से आए हो? पता नहीं किसी रशिया की स्टेट से आए हो। तुम कहाँ से? मैं यूरोप की स्टेट से आया हूँ। तुम कहाँ से? अमेरिका से। तुम कहाँ से? इथोपिया से। तुम कहाँ से? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान पहुँच गया भाई कबाइल अपने तलाश करते हुए कि हमारे कबाइल अफगानिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं। बहुत सारे पठान कबीलों को उन्होंने एहसास दिलाया कि आप तो यहूदी हो, पीछे से तारीख दिखाते हैं बाकायदा। हमने आपको फ़लाँ ज़माने में हिजरत करने मजबूर किया था कि इन इलाकों को अपने कब्ज़े में लेना था और सकाफ़त को समझना था और यहाँ के कल्चर को देखते हुए मुस्तक़बिल के फ़ासले करने थे। बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये। और उसके बाद फिर अब बन गया फ़लस्तीन और बड़े आसानी से वो 100 साल हुकूमत की तरफ जा रहे थे जिन्होंने तय किया था। बदबख्ती ये आई कि ईरान में इनकलाब आ गया। खुमैनी बुत शिकन 1979 इनकलाब आ गया। इनकलाब इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आया है। ये इनकलाब वो नहीं था जिसकी ये उम्मीद रखे बैठे थे, यानी ये दूसरे लोग सोच भी सकते थे, या यूँ कहिए कि जो इनके कलम से निकल गई बात इनके दिमाग में भी नहीं थी कि ये शिया कि जिनको हमने लगा दिया है किसी एक काम के ऊपर, ये लोग जो है ये हुकूमत की बात भी कर सकते हैं। और ऐसे ही हुआ 1100 साल के अंदर जो हमारी दूरी रही अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से और फ़ुक़हा को हमने वो मुकाम दिया नहीं जो दिया जाना चाहिए था, उस बुनियाद पर, और ख़ुसूसन फ़ुक़हा को एक जगह बैठने भी नहीं दिया इन्होंने। आपको मालूम है तशय्युअ की जो मरकज़ियत है 1100 साल से, ऐसा नहीं है कि आज नजफ़ को आप देख के समझेंगे हम 1000 साल से नजफ़ के अंदर मदरसा 1000 साल पहले बना था, लेकिन हम 1000 सालों में इतनी मरतबा अपना मरकज़ तब्दील कर चुके हैं कि आप ताज्जुब करेंगे तारीख़ तशय्युअ 1100 साल की पढ़ के। क्या आप कभी इराक़ घूम रहे हैं, इराक़ से निकले कभी ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों में घूम रहे हैं, वहाँ से निकले आप हिजाज़ पहुँच गए, हिजाज़ में भी आपका मरकज़ रहा है क़तीफ़ और अहसा, वहाँ से आपको निकाल दिया गया, आप जो है वो लेबनान चले गए, जनूबी लेबनान के अंदर आपने मरकज़ बनाया हुआ था, वहाँ से निकाल दिया गया आप अफ़गानिस्तान, ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान पहुँचे।
यहाँ से फिर आप इस्फहान पहुँचे, इस्फहान से फिर आप ऐसा शहर री पहुँचे, फिर शहर री से आप जो है वो पहुँचे कौम, यानी लंबा सफ़र करके, और फिर दोबारा से नजफ़ ईजाद दोबारा बना है नजफ़। लेकिन हम 1000 साल पूरे घूमते रहे दुनिया के अंदर, हमारा मरकज़ कोई नहीं था, बैठनी नहीं दी हमको। और तशय्यो जब फ़क़ीह से दूर हो जाए, नायब इमाम से दूर हो जाए, तो फिर पूरी दुनिया की तशय्यो एक अलग मिजाज की बन गई थी। अब जब उसके अंदर ये पहली बार बात हुई ना इस तरह की, जब वहाँ पहली मरतबा इस तरह की बात हुई ना कि हुकूमत इस्लामी का क़याम, खुमैनी फ़क़ीह, तो भाई सुन्नी और वहाबी और यहूदी और ईसाई और बाहर वाले तो क्या ही हमारी मुखालफत करते। हमने 79 में पहले अंदर मुखालफत मोल ली है, पहले हमारी खिलाफ क़याम हुआ है यहाँ पर, जिन्होंने हुकूमत इस्लामी और इमाम खुमैनी को पहचान के काम शुरू किया था। किसी ने नहीं पहचाना, यहाँ पर किसी ने नहीं माना हमें शुरू में, ना खुतबा मान रहे थे, ना ज़ाकिरीन मान रहे थे, ना नोहा खान मान रहे थे, ना हमारी आम शिया लीडरशिप मान रही थी, ना मस्जिदों में शहीद आरिफ हुसैन हुसैनी पहली मरतबा शहीद लीडर बनने के बाद या कायद बनने के बाद 1984 में पहली मरतबा आते हैं पाकिस्तान, कराची में आने के बाद ख़िताब के लिए ये जो पुराना रिजविया का इमाम बारगाह है, बात होती है कि यहाँ पर पहला ख़िताब होगा। अभी एयरपोर्ट से सीधे यहीं पर आए अपनी जीप के अंदर, और यहाँ पर ट्रस्टीज़ ने दरवाज़े बंद कर दिए, मस्जिद के दरवाज़े बंद हो गए कि भाई हम ये क़यादत और सियासत और नया निज़ाम और वली फ़क़ीह और फ़लाँ ये नहीं हो सकता, और ओल्ड रिजविया के दरवाज़े हमारे लिए बंद कर दिए गए कि आप यहाँ मौलाना साहब को सैयद ले जाके आप उनको ख़िताब करवाएंगे, आप सियासत पे बातें करेंगे, हमारे लिए दरवाजे बंद है। 84 और फिर 84 के अंदर हमें उन्होंने उसी जो सीढ़ियाँ बनी हुई मस्जिद की उसके ऊपर जीप चढ़ाई गई, और उसके ऊपर आधी ऊपर आधी नीचे, और फिर शहीद ने खड़े होकर वहाँ पर जीप के ऊपर ख़िताब किया। ये पहला इस्तकबाल है हमारा कराची का 1984। तो ये जब शियों को यकीन नहीं था कि हुकूमत इस्लामी की बात भी की जा सकती है, तो यहूदी तो बिल्कुल ही उसने माइनस किया हुआ था शियों को कि यार ये कोई पावर थोड़ी है, मुतफर्रिक लोग हैं, एक ख़ास चीज़ में लगे हुए हैं, इनको तो दुश्मन शनासी और दुश्मन से लड़ना और फलना और ये सब इनके मसाइल ही नहीं है। और ऐसा ही था, हमने आपको बता दिया तारीख़ी। दुरूद और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यार अब आगे मत बुलाओ, इससे आगे की जगह नहीं है, मुझे गोद में बिठाने पड़ जाएंगे 2-3 लोग। बेटा अब जहाँ जगह मिल रही है बैठ जाएंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सर आखिरी मरहले में दाखिल हो रही गुफ्तगू हमारी, तारीख़ हमारा ख़त्म हो गया, अब हम तारीख़ पर बात नहीं करेंगे। इनक़लाब इस्लामी ईरान ने फ़लस्तीनियों को कि जो तकरीबन अपने कौस से ख़ुद पीछे आ गए थे यासिर अराफ़ात की ख़यानत की बुनियाद पर, PLO ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने सुलह कर ली। 2 बड़े मुआहदे हुए 92-93 ओस्लो और मैड्रिड, और उसने कहा कि यार 1992-93 उसने कहा यार अब जो दे सकते हो दे दो, और ये जो बाहर फ़लस्तीनी है चले ठीक है, इसको कहते हैं कि तुम अब जो इराक़ में हो इराक़ी हो जाओ, जो शाम में हो शामी हो जाओ, जो लेबनान में हो लेबनानी हो जाओ, जो जहाँ पर हो वहाँ के पासपोर्ट ले लो। सारी दुनिया ने, यूरोपियंस ने और ख़ुसूसन यूनाइटेड नेशन ने और अमेरिका ने प्रेशर डाला इन मुसलमान मुल्कों पे, और इनको कहा कि जो फ़लस्तीनी आपके पास हैं अब आप इनको अपने अपने पासपोर्ट दे दीजिए, अब ये फ़लस्तीनी नहीं रहेंगे, अब ये आपके मुल्क के हो जाएंगे, इनको नेशनलाइज़ कर दीजिए, पासपोर्ट इनको अपने मुल्क का दे दीजिए। ये डिक्लेयर हो गया, तय हो गया। 79 में इनकलाब आ गया, इमाम खुमैनी ने दोबारा से उठाया ही मौजू कुद्स का, बात ही पहले दूसरे साल बात ही कुद्स के मौजू पे की। दुनिया ताज्जुब कर गई, शिया भी ताज्जुब कर रहे थे कि यानी इतना बड़ा इतना इंपॉर्टेंट मौजू है। देखिएगा अभी जो एक नया शुबा ईजाद किया गया है, तशय्युम में एक नया शुबा ईजाद किया गया कि आप इतने बड़े बड़े मुजाहरे करने की बात करते हैं, कुद्स की आज़ादी की बातें करते हैं, मज़हब से बात करते हैं, और आप जो है वो जन्नतुल बक़ी की बात नहीं करते। ये शुबा है जो याद किया गया है। आपने कभी उस पर मुजाहरे नहीं करवाए, आपने उस पर रैलियाँ नहीं निकलवाई, आपने उसके लिए कोई दिन मुख्तस नहीं किया। ये शुबा है। शुबा देखें, शबाहत हकीकत से शबी होने की वजह पर शुबा कहते हैं इसको। यानी शुबा जो है वो ज़िद नहीं होता है, ज़िद नहीं होता है। शुबा इतना ख़तरनाक नहीं होता है कि आप उसको फ़ौरन पहचान लेंगे यार तो बात गलत है। शुबा जो है ना हकीकत से करीब होता है, शबाहत रखता है, इसलिए इसको शुबा कहते हैं। ये शुबा खड़ा कर दिया गया। खुमैनी क्या फरमा रहे हैं? खुमैनी फरमा रहे हैं कि भाई हमने जड़ से उखाड़ने की बात की है साजिश को। ये यहूदी और ये इसराइली यही तो लोग हैं जिन्होंने सऊदी हुकूमत बनवाई है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आले सऊद को ये इलाका दिया है। यही तो हैं जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया ख़त्म करवाई है। यही तो हैं जिन्होंने डिवाइड किया है सारे मुसलमानों को। यही तो हैं जो शिया सुन्नी इख्तलाफात की बुनियाद पर, देवबंद वहाबी इख्तलाफात की बुनियाद पर आपस में लड़वाते हैं, फिर क़वारियत वजूद में लाते हैं। आप परोबाल काटने के बजाय वहाबियत और ये फ़लाना और ये मुल्क और सुन्नी और इसको भाई इसे छोड़ो, इन चक्करों में ना लगो, असल जड़ से उखाड़ो, उस फितने को जड़ से उखाड़ो। खुमैनी बुच्चिका ने बड़ा अच्छा कहा। अच्छा ये वही है, मैं समझाने के लिए आपको कहता रहा हूँ। जब आपने 2 चीज़ें बड़ी सुनी हुई हैं, एक मिसबाउल हुदा और एक सफ़ीनतुन नजात, सुनी हुई बात आपने?
सुनी हुई ना, शिया ना सारे। करबला को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सफीनतुन नजात और मिसबाउल हुदा, मिसबाउल हुदा का तर्जुमा क्या बनता है? मिसबाउल हुदा और सफीनतुन नजात, अगर आप इन दोनों चीज़ों एक रखें, एक बार कश्ती और एक बार वो चिराग हिदायत, इसका असल मसला क्या है? असल मसला अगर आप समझें इसको, ये है कि जब कश्तियाँ भंवर में फंस रही होती हैं, पता है ना, कश्तियाँ भंवर में फंसती हैं ना, सैलाब आ गया, तूफान आ गया, ये इनको खुश्की और गर्मी, खुद रात हो जाए तो उनको खुश्की नज़र नहीं आती। खुश्की तक पहुँचने का ज़रिया क्या होता है? जब वो मिसबाउल हुदा यानी वो चिराग जो कि कश्तियों की रहनुमाई के लिए कि भाई यहाँ पर खुश्की है, अगर तुम्हें ये वाली लाइट्स नज़र आएँ तो इस तरफ आ जाओ ताकि तुम निजात पा जाओ, खुश्की की तरफ आ जाओगे, ये इसलिए मिसाल दी गई थी। अच्छा, अब यहाँ पर जो कश्ती को पहुँचाना होता है, सोचिएगा, कश्ती को जो है वो मिसबाउल हुदा तक पहुँचाना होता है या असल में खुश्की तक पहुँचाना होता है? बात समझने की है ना यार, ये कि ये जो निजात दिलाने वाली बात है ना, ये आपको समझाई जा रही होती है। यानी जब खुमैनी बुतशिकन ने कुद्स को पकड़ लिया ना, मुराद ये थोड़ी कि कुद्स की आज़ादी के बाद आपका काम रुक जाना है। बात यह है कि भाई फितने को जड़ से उखाड़ो, असल मसला यहाँ पर है। लेबनानी खुदा का शुक्र है, हिजबुल्लाह समझ गए इस बात को और उनकी रग की शहर रग के ऊपर बिठाया है। यानी लेबनानियों को, हिजबुल्लाह को इसराइल की शहर रग पर बिठा दिया है, ज़बरदस्त काम हुआ है। उधर फ़लस्तीनियों को एम्पावर कर दिया हिजबुल्लाह की वजह से, इन दोनों ने क़याम किया, ईरान पीछे सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट हुई और ये कज़िया दोबारा एक बार उठा। वो लोग कि जो तकरीबन ये तय कर चुके थे कि भाई गज़ा और अरीहा दो छोटे छोटे इलाके फ़लस्तीन के, और दोनों का आपस में राब्ता भी नहीं है, बीच में इसराइल है। ये गज़ा का अरीहा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अरीहा वो इलाका है कि जहाँ भी बैतुल मुक़द्दस है, और गज़ा वो इलाका है कि जहाँ पर अभी हमास है। ये दो अलग अलग इलाके हैं। क़याम की हालत में गज़ा आ गया, हमास यहाँ पर थी। वो हमास जो बेचारी अरीहा में यानी उन इलाकों में जो बैतुल मुक़द्दस के इलाके कहलाते हैं, वहाँ पर ज़रा कमज़ोर थी, और PLO का वहाँ रोल भी बहुत ज़्यादा है। महमूद अब्बास जैसा मुनाफिक जो यासिर अरफ़ात के बाद लीडरशिप आई, वो तो एक ही बंदे का नाम दे देता है कि भाई ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, इसको मार दो। और वो बेचारे फ़लस्तीनी जो माली एतबार से बदहाली का शिकार है, नज़रियाती एतबार से बदहाली का शिकार हैं, उनमें बहुत सारे टाउट हैं, गवर्नमेंट के टाउट भी होते हैं। वो अपना ही बंदा जो है वो मार भी देते हैं। मरवा क्या देते हैं, सिर्फ निशानदेही नहीं करते, मार भी देते हैं। फ़लस्तीनी इसराइली से पैसे लेते हैं। याहिया अय्याश बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ा लीडर था हमास का, याहिया अय्याश। पढ़िए बेचारे उसके बारे में। अपनी चचा ने, सगे चचा ने जो है फ़ोन चेंज कर दिया, मिलता ही नहीं था, यहूदियों को मिलता ही नहीं था, रहते हुए बैतुल मुक़द्दस के अंदर, कि यार ये बंदा है कौन। और बेहतरीन इंजीनियर था, बेहतरीन मिज़ाइल तो नहीं बनाए थे उसने, लेकिन जो ये एक्सप्लोजिव छोटे छोटे धमाके हुआ करते थे मोटरसाइकिल और गाड़ियों के ज़रिए से यहूदी निर्माण वो करता था। याहिया अय्याश एक शख्सियत, बस मुनाफिक चचा अपने, उन्होंने वो फ़ोन उसका तब्दील कर दिया। उसने बेचारे ने बेल बजी, उसने फ़ोन लगाया, बड़ा धमाका हो गया उस फ़ोन के अंदर, उसका ब्रेन जो है वो निकल गया। याहिया अय्याश यानी अपनी लोगों के हाथों। तो ये तो हालत ये हो गई थी कि सारे फ़लस्तीन बिकने के लिए तैयार था, सारा ही फ़लस्तीन, सिवाय चंद मुस्तज़फ़ जवानों के जो कहते थे कि यार ये कैसे हो सकता है कि हमारा इलाका हमारे हाथ से लेके हमारे रिश्तेदार जो 60 लाख के करीब हैं वो बाहर पड़े हमारे मुल्क से, ये कैसे होगा, यानी हम कभी भी नहीं मिल सकेंगे। और जो जुल्म इनके ऊपर हुआ 70 साल के अंदर, बार वो चंद नौजवान आहिस्ता हमास बन गई, फिर जिहाद इस्लामी बन गई, और फिर इन्होंने बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का दर्स ईरान से ले लिया। इन्होंने देखा यार शिया तो बड़े संजीदा हो गए। और शिया क्यों संजीदा हुए? आखिरी बातें, शिया इसलिए संजीदा हो गए थे कि भाई आलमी हुकूमत का क़याम असल में शियों के हाथ वजूद में आना है। वो कर रहे हैं अपने हाथों से, वो सोच रहे हैं हम बनाएंगे यहूदी हुकूमत दुनिया के ऊपर, यानी इंसान की हुकूमत। आपने कहा कि ना इंसान की ना शैतान की हुकूमत तो रहमान की है, अल्लाह की बननी है। शियों का ये नज़रिया है। आप जो जद्दोजहद कर रहे हैं, आपका नायब इमाम जो कोशिश कर रहा है इस वक्त, जो वलायत फ़क़ीह का निज़ाम है, ये सब क्या है? ये अल्लाह के निज़ाम हुकूमत के क़याम का मसला है, अहले बैत अलैहिस्सलाम और अंबिया की ख्वाहिशात का मसला है कि भाई ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है, इस पर निज़ाम भी अल्लाह का होगा। ना इकोनॉमी किसी और के हाथ में जाएगी, ना एजुकेशन किसी और के हाथ में जाएगी, ना ही कोई और चीज़ किसी के हाथ में जाएगी। आपने ये बात की है। खुमैनी ने इसको अपने अल्फाज में क्या कहा, जब तक कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का जो अलम और झंडा मैंने बुलंद किया है ये पूरी दुनिया पर लग नहीं जाएगा ना, उस वक्त तक हमारा जिहाद जारी रहेगा। ये खुमैनी बुज़शिकन नहीं कह रहा खुमैनी का झंडा लगाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा जब तक पूरी दुनिया पर लग नहीं जाएगा हमारा जिहाद जारी रहेगा। ये किसका नारा है भाई? ये अंबिया का नारा है। किसका नारा है? ये आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम का नारा है। ये कोशिश आखिरी किसने करनी है? ये आपका इंशाअल्लाह आखिरी इमाम और हुज्जतुल्लाह और खुदा की आखिरी उम्मीद और इंशाअल्लाह यानी हमारे लिए बक़ियतुल्लाह कि जिनके ज़रिए से ये सब कुछ, बक़ियतुल्लाह के जिनके ज़रिए से इंशाअल्लाह सारा निज़ाम बेहतर होना है, ये सब उनके ज़रिए से होना है। अब वो ये उनके ज़रिए से होना और वही आलमी निज़ाम अदल कायम होना है। अब वो आलमी नज़ल कायम होने के लिए आया मुजाहिदीन की ज़रूरत है या नहीं, अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है या नहीं? दूसरा शुबा,
वो ये है कि नहीं हुकूमत तो इमाम ने आना है और कायम कर देना मौजज़े के ज़रिए से। अल्लाह के बंदो मौजज़ा होना था तो ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्यों नहीं हुआ? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इतनी ज़्यादा मज़लूमियत के साथ शहीद होने की क्या ज़रूरत थी अगर मौजज़े से आलम हुकूमत क़याम होना था? बाबा आपको 11 आइम्मा की प्रैक्टिस गुजरवाया सिर्फ इसलिए गया है कि अपने आप को ख्याल करो, समझो, संभालो, अपने आप को बेहतर करो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने 11 आइम्मा और ये 1000 साला एक इबरत ली हुई है जिस बुनियाद पर आज पूरी दुनिया के अंदर तशय्यो क़याम के लिए तैयार है। बड़ी बात है, आप सिर्फ आंसू बहाने वाले नहीं रहे, अब आप जान देने वाले हो गए, अब आप खून देने वाले हो रहे हैं और अहदाफ के मुताबिक खून देने वाले हो रहे हैं। वो नहीं बगैर हदफ के खून नहीं निकाल रहे। अब आपको पता है हदफ क्या है और अब खून निकालना है, यानी खून देना है। बहुत बड़ी बात है। आप अगले मरहले में दाखिल हो चुके हैं, नहीं बल्कि अगले मराइल में दाखिल हो चुके हैं कि जहाँ पर अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों पर खौफ ख़त्म होता चला जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो हमास और जिहाद इस्लामी, फ़लस्तीनी जिनके पास खाने को नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, घरों में उनके कुछ भी नहीं है सर, उन लोगों ने क़याम किया है तीसरी मरतबा। ये जो इंतफाज़ा है, इसको इंतफाज़ा कहते हैं अरबी में, यानी जब कोई जद्दोजहद सियासी शुरू हो अपने पूरे पावर के साथ, पत्थरों की इंतफाज़ा हो, या यानी इसको आज़ादी की जो तहरीक उठती है, जो ये तय कर लेती है कि अब हम नहीं बैठेंगे, ये इंतफाज़ा अरबी में कहलाती है। इंतफाज़ा का क़याम शुरू हुआ है तीसरी मरतबा इंशाअल्लाह। 2 मरतबा मुनाफ़िक़त की वजह से दबा है, तीसरी मरतबा इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अब ऐसा नहीं है। अब सारे फ़लस्तीनी ना वो अब उसकी बात, महमूद अब्बास की बात मान रहे हैं, ना किसी और मुनाफ़िक़ की बात मान रहे हैं। उन्होंने अपने आप को इंशाअल्लाह इस्माइल हनिया जैसे लोग, अबू मरज़ूक़, मूसा अबू मरज़ूक़ जैसे लोगों के हवाले किया है, या वही ज़ियाद या ज़ैद नखला जिनका वो मशहूर हुआ था ना भी अंडे वाला, कि मैं तो अंडे बना रहा हूँ, पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना। जिहाद इस्लामी का लीडर है, हमास के मुकाबला नहीं कही है, हमास के साथ जो दूसरी ज़्यादा मजहबी पार्टी है वो जिहाद इस्लामी है। हमास तो फिर अख़वानुल मुस्लिमीन का एक रोल था ना, ये जिहाद इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रा इनकलाबी भी हैं और इसमें लीडरशिप में शिया अक्सरियत है। तो ये लोग हैं जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जिहाद को उठा लिया, मिज़ाइल सीख लिए बनाना। इनको मिज़ाइल कोई और पहुँचा नहीं रहा है, पहुँचा ही नहीं सकते आप गज़ा में दाखिल भी नहीं हो सकते। गज़ा क्या, फ़लस्तीन में दाखिल होना मुश्किल काम है। पूरा फ़लस्तीन, पूरा गज़ा जो है ना, चारों तरफ से इसराइलियों के हाथ में, चारों तरफ से इसराइलियों के हाथ में। एक तरफ से पानी है, सिर्फ एक रिफ़ा नामी छोटा सा इलाका है बस, जो मैं बता चुका हूँ पहले भी, कि जो आता है मिस्र से, सिर्फ एक छोटा सा खुशकी का रास्ता है, और उसके ऊपर भी सीसी जैसे लोग बैठे हुए हैं। पता है आपको, मुनाफ़िक़ तरीन शख्सियत जो मिस्र के अंदर मुर्सी को हटा के लाई, वो भी बहरहाल बेवकूफ़ आदमी था मुर्सी भी, उसके बाद फिर सीसी को ला के बैठा दिया गया, तो हमारा वो राब्ता भी कटा हुआ है। ऐसे वक्तों में फ़लस्तीनियों ने क़याम किया है। पहले भी शहीद हो रहे थे। अगर आप ही समझते हैं कि एक साथ इन्होंने अभी ही 40-50 शहीद दे दिए 2 रातों में, 3 रातों में, तो भाई ऐसी बात नहीं है। ये शहादतें बेचारे रोज़ाना की बुनियाद पे एक एक करके दे रहे थे, एक एक करके, और इनसे एक एक करके इनके घर छीने जा रहे थे। अगर आपने आखिरी वीडियो देखी हो, जो नया इलाका फ़लस्तीनियों से खाली करा के और यहूदियों को ला के बसाया गया है, वहाँ की एक वीडियो आई हुई है कि जब वो घर छोड़ रहे हैं अपना फ़लस्तीनी, तो वो यहूदी जो फैमिली है वो ये कह रही है कि हमें तो अच्छा नहीं लग रहा कि हम आपके घर में आएँ, लेकिन मसला ये है कि हम नहीं आएंगे, कोई और आ जाएगा, इसलिए हमें तो आना ही है। हमारी बारी लगी हुई थी कि आपने इस बारी के ऊपर जो है वो इस जगह पर आना है। तो वो दुरूद पढ़ देंगे मोहम्मद वाले। अब इन्होंने इंतफाज़ा क़याम अल्हम्दुलिल्लाह, और वो इस कदर कामयाब क़याम है, जब कोई कौम जान देखना सीख लेना, जान देना, यानी अब इनको वो जेलों का और वो असीरी और ये सब तो ख़त्म हो गया ना, ज़ख्मी अब तो जाने दे रहे हैं। इन्होंने कहा अब जो होना है हो, आखिरी मार्के के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं। यानी थक गए ना जनाजे उठा के, एक ही करके जनाजे उठा के पूरे फ़लस्तीन के अंदर थक गए। अब इन्होंने कहा जो होना है हो जाए, हम तो मैदान में आ गए। हुआ ये कि वो मस्जिद अक्सा को एक बार फिर इन्होंने कब्ज़े में लेने की कोशिश की और कहा कि बस ये इबादत करो, ये जुम्मे की जो रात की आखिरी इबादत है, बस ये करो, क्योंकि जुम्मतुल विदा का दिन और रात गुजारना मस्जिद अक्सा के अंदर, इसका सवाब बहुत ज़्यादा है अहले सुन्नत दुनिया में। तो वो वहाँ पर अपने आखिरी अमाल अंजाम दे रहे थे कि उनके ऊपर जो हमला हो जाता है, हमला होता है तो बिफर जाते हैं, बिफरते हैं तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह इंतफाज़ा शुरू हो जाती है। और फिर अगले दिन वो समझ रहे थे कि लोग कम हो जाएंगे, अल्लाह उल्टा हो गया, हफ्ते के दिन और ज़्यादा मजमा जमा हो जाता है। फिर ये समझ रहे थे खाली यहीं के मुकामी लोग हैं, फिर ये मुजाहरे जहाँ पूरे फ़लस्तीन में उठ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब सिर्फ फ़लस्तीन में नहीं उठ रहे, अब ये पूरी इस्लामी दुनिया में मुजाहरे होना शुरू हो गए हैं। तो जहाँ इसराइल को आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने उसका चेहरा साफ़ करवा के पूरी दुनिया से उसको एक मुल्क के तौर पे कबूल करवाना, और यूनाइटेड नेशन ने हिस्सा बनाया हुआ एक मुल्क के तौर पे डिक्लेयर था। 2-4 मुल्क ही रह गए थे, 2-4 मुल्क रह गए थे बस, बाकी सबने उसको एज ए मुल्क तस्लीम कर लिया था। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी, उसमें ईरान भी है जिन्होंने नहीं किया था। सऊदी अरबिया और अरब इमारात पहले कर चुके थे, अब ओपन हो गए।
खुल गया कि हमने भी इसको जो है एक मुल्क कैसे तस्लीम कर लिया है। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एक मुल्क के तौर पे मनवा लिया है और अपनी ताकत के बलबूते पे सारे मुसलमान ममालिक को ख़रीद लिया है। और अब वो चाह रहे थे कि अब हमारे अलावा और कोई नहीं होगा, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अब हमारी वो आलमी हुकूमत जो है आहिस्ता से जा रही है। रह गया ईरान का मसला, तो ईरान अपने न्यूक्लियर की वजह से जो दाखिली इख्तलाफात का शिकार हुआ था वो और बढ़ेगा। अभी जो इलेक्शन आएंगे इसमें और यानी दो हिस्सों में ईरान मुल्क की हैसियत से नहीं, किसी मज़हब की बुनियाद पर नहीं, किसी सियासी पार्टी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि यही जो सदारती इलेक्शंस होते हैं ना, इस बुनियाद पर दो हिस्सों में तकसीम होने का इम्कान है। रहबर मौज़म नहीं रोका हुआ है अब तक, अगर रोका हुआ है इसको दो मुल्कों में ना होने दें, यानी दो हिस्सों में आवाम को ना बंटने दें। तो रहबर कहते हैं कि जिसको भी लोग अक्सरियत की बुनियाद पर ले आते हैं हम उसका साथ देंगे, चाहे वो रूहानी हो, चाहे उससे पहले अहमदनेजाद हो, चाहे ख़ातमी हो, चाहे रफसंजानी हो, हम तो साथ दे ही रहे हैं। तो अभी लेकिन इस दफ़ा जो ज़रीफ़ साहब ने हरकतें की हैं, पूरी कोशिश है कि ईरान को किस तरह अंदर से तोड़ दें, क्योंकि ईरान को अगर जैसे आपने सही तरह से इमाम खुमैनी की वजह से हाथ जड़ पर रख दिया है ना कि भाई जड़ को ख़त्म करो, असल में आपने बनी इसराइल, जो कुरान इतना इशारा करता रहा है, असल में यही बनी इसराइल हैं, इनको आपने जड़ से उखाड़ना है, दुनिया में फसाद और फितना ख़त्म होगा ही होगा। बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने भी जड़ पे हाथ रख दिया है। उन्होंने कहा यार हम समझ रहे थे कि ये पावर और तुर्की और कोई ईसाई उठ जाएगा और कहीं अहले सुन्नत, कहीं देवबंदी, कहीं अहले हदीस, कहीं कुछ भी नहीं है, कोई सल्फ़ी कोई भी नहीं है, असल मसला शियों का। इसलिए उन्होंने भी जना फोकस सारा इस्लाम अब आहिस्ता आहिस्ता ईरान को करना शुरू किया है। क्या ईरान को हम यमन में क्यों नाकाम हो रहे हैं? ईरान की वजह से। हम जो हैं वो फ़लस्तीन अपना शाम पे क्यों नहीं कब्ज़ा कर पाए? ईरान की वजह से। हम जो हैं वो और बकिया मुल्कों में जहाँ हमने उठाया है फसाद, ईरान जहाँ नहीं आया वहाँ तो कर लिया, जैसे लीबिया। अब लीबिया में अगर ईरान नहीं गया है, या दूसरे लफ्ज़ों में ईरान ने वहाँ पर अभी तक जो है वो कदम नहीं रखा है, अपना प्लान वहाँ शुरू नहीं किया, जो होगा इंशाअल्लाह, नहीं किया है, तो आपको लगा कि जैसे आपने अपनी मर्ज़ी का काम कर दिया, लीबिया को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया। आपके सामने लीबिया की क्या हैसियत है दुनिया के अंदर क़ज़्ज़ाफ़ी की जाने के बाद से, तो उसको तो 2-3 हिस्सों में तकसीम कर ही देंगे, यानी एज ए मुल्क 2-3 हिस्से बना देंगे उसके। लेकिन इराक़ में नहीं कर पाए क्योंकि ईरान था, शाम में नहीं कर पाए ईरान था, लेबनान में नहीं कर पाए ईरान था, बहरीन में नहीं कर पा रहे, छोटा सा जजीरा है, 7-8 लाख लोगों पर मुश्तमिल मुल्क, जजीरे की सूरत में नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ पर है तो सही हो अल्हम्दुलिल्लाह। यमन में नहीं कर पा रहे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह है। अफ़गानिस्तान में भी कामयाब नहीं होंगे, मुतमईन हो जाइए, नहीं होंगे, कामयाब नहीं हो सकते, जहाँ के लोग अपनी मुश्किलात में होने के बावजूद भी आज़ादी शाम या जनाब ज़ैनब के हरम के दिफा के लिए नौजवान वहाँ से जाना शुरू कर दें और फ़ातिमियून बन जाए। भाई ये बहुत बड़ी बात होती है। अपने मसाइल के साथ साथ आपको ये बात पता हो कि मेरे मसाइल हैं, लेकिन ये देखना होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट मसला कौन सा है। अपने मसाइल हैं लेकिन अहम मसला कौन सा है। सर ये जो कौमें होती हैं ना, जो इस तरह सोच लेती हैं, या आपको पता है यमनी सोचते हैं इस तरह से। अगर आपको यकीन नहीं आता, बैतुल मुक़द्दस का मुज़ाहरा जो इस दफ़ा हुआ है, बैतुल मुक़द्दस का मुज़ाहरा उसको आप देखिए तो आपको पता चलेगा। बैतुल मुक़द्दस के मुज़ाहरे को देख के क्या मौत ले इसराइल के नारा यमनी लगा रहा है, और वो हैरान हो रहा है इसराइल के, यानी ये तो बात समझ में आती है कि फ़लस्तीनी क्या है मौत ले इसराइल, या लेबनानी क्या है मौत ले इसराइल, ये यमनी क्यों कह रहे हैं? तो पता चला भाई यमनियों ने भी इस बात को समझ लिया है कि हमारे यहाँ तुम मुश्किलात की असल वजह तुम ही हो। तुमने आलमी हुकूमत के क़याम के चक्कर में कोशिश की हुई है कि किसी भी तरीक़े से जहाँ से भी इमाम ज़माना की फ़ौजों को जमा होना है उन इलाकों को कमज़ोर करो। ये यमनियों का अपना इंटरव्यू है जिसका मैंने नाम भी लिया। हसन इमाद नामी शख्सियत है जो जस्टिस पार्टी के लीडर हैं, जिनका काम सिर्फ फ़िक्री नज़रियाती तरबियत करना है फ़लस्तीनी जवानों की, यमनी जवानों की, और ये यमनी है ख़ुद। इन्होंने अपने आर्टिकल के अंदर ये बात लिखी हुई है कि वो इसलिए इन इलाकों पर हमला कर रहे हैं कि उनको बात पता है कि इमाम के ज़माना के लिए इंशाअल्लाह दो ही बाजू हैं। एक बाजू जो है इसको आप कहते हैं ईरान, जहाँ से खुरासान की फ़ौजें निकलनी है इंशाअल्लाह, और एक बाजू जो है यमन कि जहाँ से इंशाअल्लाह यमनी निकलना है, हज़रत यमनी का इंशाअल्लाह क़याम होना है। वो कहते हैं हमें इस बात की सज़ा मिल रही है भाई कि हमने इमाम की फ़ौज का हिस्सा बनना है। वो देखें संजीदा समझे बैठे हैं, और आपका दुश्मन भी इस बात को समझे बैठा है। बहरहाल ये आखिरी मार्का है इंशाअल्लाह। ये नहीं कह रहा कि इमाम का ज़हूर हो जाएगा, हमें नहीं मालूम इमाम का ज़हूर कब होगा, लेकिन हमें ये बात पता है कि ये सारे इशारे हैं कि भाई तैयारी बड़ी अच्छी सतह की रखें, सोच बड़ी अच्छी सतह की रखें, काम बड़ी अच्छी सतह की करने की बातें करें, क्योंकि आप जो हैं वो एक बहुत ही बड़े और अच्छे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ जो कुछ मुल्क में होता है, जो कुछ अफ़गानिस्तान में हो जाता है, ये ईरान में भी होता रहा है, इराक़ में भी होता रहा है, हो रहा है। ये लेबनानियों के साथ बेचारों से ज़्यादा बुरा हुआ है, आपको पता नहीं है। अभी आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ कि जो दुनिया के अंदर शियों के साथ या उन्होंने इम्तिहानात दिए हैं, बहुत सख्त इम्तिहानात दिए हैं। लेकिन अपने आप को मजबूत रखें इंशाअल्लाह, अपने हौसले बुलंद रखें इंशाअल्लाह, इमाम से अपने राब्ते को बरकरार रखें। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्म और हौसले का साल, और ये आपकी अगले मरहले में दाखिल होने का साल इंशाअल्लाह। दुरूद पढ़ दें।